नमस्कार अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर में। यहाँ पर हम राजस्थान पटवार के पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फाइनली एडजेक्टिव्स के टॉपिक को कवर करेंगे। जनरल इंग्लिश के कंपोनेंट के अंतर्गत क्योंकि आपके राजस्थान पटवार में आपका कॉमन एरर्स का टॉपिक आता है, तो ये ज़रूरी है कि आप एडजेक्टिव्स को भी अच्छी तरह से देखें क्योंकि इनसे भी आपके कॉमन एरर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग फटाफट से 10 जो बहुत ही आवश्यक रूल्स हैं आपके लिए, जो बहुत ही आवश्यक रूल्स हैं आपके लिए एडजेक्टिव से संबंधित, उन्हें हम फटाफट से कवर करेंगे। ठीक है, जो बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपके एरर्स, कॉमन एरर्स से एसोसिएटेड, उन्हें हम कवर करेंगे और फाइनली एक छोटा सा हम वर्ड क्विज भी कवर करेंगे। ठीक है, फाइनली हम एक छोटा सा वर्ड क्विज भी कवर करेंगे। चलिए देरी नहीं करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव बेसिकली आपके विशेषण होते हैं। ठीक है, ये वे शब्द होते हैं जो आपको विशेषताएं बताते हैं, ये वे शब्द होते हैं जो आपको संज्ञा के बारे में और डिटेल्स देते हैं। ठीक है, एक तरह से तो इन शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँगी माई टू पिंक स्वेटर्स आर ओवर देयर, माई टू पिंक स्वेटर्स, मेरे मेरे माई, ये मेरा एक एडजेक्टिव है। ये बताता है कि किसका किसका स्वेटर है, मेरा स्वेटर है, ये भी मेरा एक एडजेक्टिव है। ठीक है, कितना, नंबर का एडजेक्टिव, टू, कौन से रंग के, पिंक, ये मेरा क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, स्वेटर्स मेरे नाउन हो जाएंगे, आर मेरा वर्ब है और देयर मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बच्चे? एडजेक्टिव्स वे शब्द होते हैं जो या तो मुझे संज्ञा की विशेषता बताते हैं या उसके बारे में और डिटेल्स देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया मेरे मेरे, माई टू पिंक स्वेटर्स, मेरे दो पिंक स्वेटर्स, गुलाबी रंग के जो स्वेटर्स हैं, आर ओवर देयर, मेरे जो दो गुलाबी रंग के स्वेटर्स हैं वो वहाँ पर हैं। ठीक है, मेरे जो दो गुलाबी रंग के स्वेटर्स हैं वो वहाँ पर हैं, आर ओवर देयर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे आपको याद रखना है कि एक एडजेक्टिव ऐसा शब्द होता है जो या तो नाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। इस वीडियो की आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चे ये यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपके एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। आपके एडजेक्टिव्स ऐसे शब्द होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं, विशेषता बताते हैं आपकी संज्ञा की, जो डिस्क्राइब करते हैं, विशेषता बताते हैं आपकी संज्ञा की। ठीक है, ये मॉडिफायर्स भी होते हैं। ठीक है, ये मॉडिफायर्स भी होते हैं। और आप एडजेक्टिव्स को कैसे पहचान सकते हैं? बाय आस्किंग व्हाट काइंड, जैसे कि व्हाट काइंड, किस तरह का, विच वन, हाउ मैनी, हाउ मच, इस तरह से आप एडजेक्टिव्स को पता लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। ये आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक हो जाती हैं। ठीक है बच्चे, चलिए देखिए, अब आपको याद रखना है कि एडजेक्टिव जो विशेषताएं हैं, हो सकता है कि मैं एक ही व्यक्ति की विशेषता बता रही हूँ। ठीक है, एक ही व्यक्ति की विशेषता बता रही हूँ, जैसे कि ही इज़ सैड टुडे, ही इज़ सैड टुडे। लेकिन बच्चे जब कभी भी मेरे को दो लोगों के बीच में विशेषता बतानी है, मुझे दो लोगों के बीच में विशेषताएं बतानी हैं, ठीक है, मुझे दो लोगों के बीच में विशेषताएं बतानी हैं, या दो से अधिक लोगों के बीच में विशेषताएं बतानी हैं, तो इसीलिए मेरे पास अंग्रेज़ी भाषा में मेरी क्या होती हैं, इसीलिए मेरी अंग्रेज़ी भाषा में मेरी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स होती हैं। क्या होती हैं बच्चे? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स होती हैं। जैसे फैट, फैटर, फैटेस्ट। ठीक है, फैट, फैटर, फैटेस्ट, ये क्या हो गई बच्चे? ये मेरी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो गई है। ये मेरी क्या हो गई हैं? ये मेरी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हो गई हैं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हो गई हैं, फैट, फैटर, फैटेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये चीज़ आपके लिए आवश्यक हो जाती है कि अंग्रेज़ी भाषा में एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं। अंग्रेज़ी भाषा में एडजेक्टिव्स की कितनी डिग्रीज होती हैं बच्चे? अंग्रेज़ी भाषा में एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं। अंग्रेज़ी भाषा में एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। जैसे माई कज़न इज़ फैट, माई कज़न इज़ फैटर दैन अरब, माई कज़न इज़ द फैटेस्ट इन आवर फैमिली। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? माई कज़न इज़ फैट, माई कज़न इज़ फैट, क्योंकि एक की बात हो रही है, इसीलिए माई कज़न इज़ फैट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आप बताइए जल्दी से, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। ये जो बाकी के वाक्य हैं इसमें से बताइए कौन सी करेक्ट डिग्री होगी। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, आपके पास 2 मिनट्स हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए यहाँ पर कौन सा वर्ड सही हो जाएगा। सही वर्ड का चुनाव करके बताइए।
मैं आपको 1 सेकंड दे रही हूँ। जल्दी से जो सही वर्ड है, जल्दी से जो सही शब्द है उसका चुनाव करके फटाफट से बताइए, फटाफट से उसका चुनाव करके बताइए ये क्या आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका क्या सही जवाब हो जाएगा, फटाफट से बताइए इसको। ठीक है, जल्दी से बताइए बच्चे, यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से बताइए, देख के बताइए और जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए, ध्यान से बताइए कि यहाँ पर क्या आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा। तो ध्यान से देख के बताइए कि क्या आपका सही जवाब है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप बता भी पाएंगे कि यहाँ पर क्या सही जवाब होगा। चलिए एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। द डैश ऑफ द टू विमेन, दो लोगों की तुलना हुई है तो कंपैरेटिव फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जब एक व्यक्ति होता है तो पॉजिटिव फॉर्म, दो व्यक्ति होते हैं कंपैरेटिव फॉर्म और दो से अधिक है तो सुपरलेटिव फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर द फियर्सर, द फियर्सर, द फियर्सर ऑफ द टू विमेन वॉज प्रीति, द फियर्सर ऑफ द टू विमेन वॉज प्रीति। ठीक है, वॉज प्रीति, तो यहाँ पर कंपैरेटिव फॉर्म आना चाहिए, फियर्सर करेक्ट हो जाता है। of the three characters, of the three characters, the fat one is the funniest, the fat one is the funniest। ठीक है, of the three characters the fat one is the funniest। ठीक है, जो तीनों कैरेक्टर्स में से जो मोटा वाला है वो क्या है, जो मोटा वाला है वो फनीएस्ट है। the fat one is the funniest, the fat one is the funniest। ठीक है, क्योंकि तीन कैरेक्टर्स की मेंशन हुई हुई है तो एक के लिए पॉजिटिव होता है, दो के लिए सुपरलेटिव और दो से अधिक के लिए आपका एक के लिए आपका पॉजिटिव होता है, दो के लिए कंपैरेटिव और एक से दो से अधिक के लिए सुपरलेटिव। ठीक है, दो से अधिक के लिए सुपरलेटिव। शी थिंक्स दैट हर ब्रेन इज, शी थिंक्स दैट हर ब्रेन इज, कंपेयर कर रहे हैं, बेटर दैन माइन, शी थिंक्स दैट हर ब्रेन इज बेटर दैन माइन। ठीक है, विश्वनाथ इज पूरी क्लास में स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, विश्वनाथ इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। चलिए फटाफट से रूल्स पे आ जाते हैं देरी नहीं करते हुए। आपका पहला इंपॉर्टेंट रूल जो एडजेक्टिव से एसोसिएटेड है वो ये है कि कुछ आपके ऐसे शब्द होते हैं जो ना तो कंपैरेटिव फॉर्म में यूज़ होंगे ना सुपरलेटिव फॉर्म में यूज़ होंगे, चाहे आप उनके एक की तुलना कर रहे हो, दो की तुलना कर रहे हो, तीन की तुलना कर रहे हो, ये हमेशा सदैव आपके पॉजिटिव फॉर्म में ही रहेंगे। फॉर्म मतलब इनका स्वरूप हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जैसे आप मोर यूनिवर्सल, यूनिवर्सलिस्ट इस तरह से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिक, परफेक्ट, आइडियल, कंप्लीट, इंटायर, सुप्रीम, एब्सोल्यूट, एक्सीलेंट, इम्पॉसिबल, ये ऐसे शब्द हैं बच्चे जिनका हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही स्वरूप रहेगा, चाहे कोई भी केस क्यों ना हो, इनका स्वरूप हमेशा पॉजिटिव डिग्री का रहेगा। चाहे कोई भी केस क्यों ना हो, इनका स्वरूप हमेशा पॉजिटिव डिग्री का रहेगा, इनका स्वरूप हमेशा पॉजिटिव डिग्री का रहेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है। इस चीज़ को आपने क्या करना है बच्चे, इस चीज़ को आपने याद रखना है कि आपके कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, ठीक है, आपके कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनका स्वरूप हमेशा पॉजिटिव डिग्री का रहेगा। जैसे कि हम कहते हैं USA अकॉर्डिंग टू मैनी इज अ सुप्रीम पावर, सुप्रीमिस्ट पावर नहीं कहेंगे, सुप्रीम पावर। चाहे इवन दो हम USA की तुलना सबके साथ कर रहे हैं लेकिन सुप्रीम के साथ हम केवल पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग करेंगे, सुप्रीम के साथ हम केवल पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग करेंगे। द इंटायर टाउन वॉज सैड टू हियर द डिमाइस ऑफ द लेजेंडरी सिंगर, the entire town was sad to hear about the demise of the legendary singer। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इंटायर देख रहे हैं, सुप्रीम देख रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे कुछ आपके शब्द हैं चाहे जिसकी भी कोई भी तुलना क्यों ना कर रहे हो, हमेशा इनका स्वरूप पॉजिटिव डिग्री का रहेगा। रूल नंबर 2, ऑल और बोथ के बाद, ऑल और बोथ के बाद आपका पोजेसिव केस आएगा। जैसे ऑल माई वर्क वॉज प्रोडक्टिव, बोथ माई सिस्टर्स आर स्मार्ट। आपका पोजेसिव केस क्या होता है, पोजेसिव केस होता है जो बताता है कि आपकी हैं। ठीक है, जैसे माई हो गया, आवर हो गया, ये सारा क्या है, पोजेसिव, मतलब कौन पोजेस करता है, किसकी ओनरशिप है, कौन ओन करता है, किसकी ओनरशिप है, मतलब कौन उसका एक तरह का ओनर है। ठीक है, तो ऑल और बोथ,
ऑल और बोथ के बाद आपका पोजेसिव केस आता है। अभी हम आगे देखेंगे द भी आता है। तो ऑल और बोथ के बाद बच्चे क्या आता है, ऑल और बोथ के बाद आपका पोजेसिव केस आता है। ऑल और बोथ के बाद क्या आता है, ऑल और बोथ के बाद आपका पोजेसिव केस आता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। पोजेसिव केस का क्या अर्थ हो जाता है, ऐसा केस जो आपको ओनरशिप बताता है। ठीक है, ऐसा केस जो कि आपको ओनरशिप बताता है, उसके लिए हम पोजेसिव केस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दिस इज़ मैरी एंड हर डॉग। ठीक है, द डॉग इज़ मैरीज पेट। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, मैरीज पेट। तो पोजेसिव के लिए अपोस्ट्रोफी का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग किया जाता है पोजेसिव के लिए। अच्छा, ऑल और बोथ के बाद द आता है, जबकि वाइल और होल के पहले द आता है। जैसे हम कहते हैं ना, द होल सिविलाइजेशन वॉज डिस्ट्रॉयड, तो होल से पहले आपका द आता है। ठीक है, और ऑल और बोथ के बाद द आता है। ऑल या बोथ के बाद द आता है, तो ऑल या बोथ के बाद द आएगा और द से होल से पहले द आएगा। ये रूल याद रखिएगा, ये ज़रूरी है। इस रूल को दोबारा से देख लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, फटाफट से इस रूल को दोबारा देख लेते हैं। ऑल और दो जो आपके हैं, ठीक है, ऑल और दो सॉरी ऑल और बोथ जो आपके हैं, उनके बाद द आता है, जबकि होल से पहले द आता है। होल से पहले द आता है। ठीक है, होल से पहले द आएगा। ठीक है, होल से पहले द आएगा और ऑल और बोथ के बाद द आएगा। ऑल और बोथ के बाद द आएगा। ऑल और बोथ के बाद द आएगा। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। ये चीज़ आपके लिए आवश्यक हो जाती है कि आपका ऑल, ठीक है, आपका ऑल और बोथ के बाद द आएगा और होल से पहले द आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जैसे ऑल द गर्ल्स इन दिस क्लासरूम हैव कंप्लीटेड द वर्क, बोथ द बॉयज आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, और होल से पहले द आता है, द होल वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड, होल से पहले द आता है। ठीक है, तो होल से पहले द आता है, द होल वर्ल्ड इज़ अ बिग ट्रैप अकॉर्डिंग टू फिलोसोफर्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब आपके कुछ एडजेक्टिव्स हैं, जैसे इन्फीरियर, इनको लैटिन एडजेक्टिव्स कहा जाता है। सीनियर, जूनियर, प्रेफर, प्रेफरेबल। इनके बाद ना बच्चे अधिकतर आप कंपैरेटिव के बाद क्या करते हैं, अधिकतर आप कंपैरेटिव के बाद दैन लगाते हैं। अधिकतर आप क्या करते हैं, कंपैरेटिव के बाद दैन लगाते हैं। अधिकतर आप क्या करते हैं, कंपैरेटिव के बाद दैन लगाते हैं। ठीक है, अधिकतर केसेस में आप कंपैरेटिव के बाद दैन लगाते हैं, लेकिन इन सब के साथ आप क्या लगाते हैं, इन सब के साथ आप टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद अधिकतर ही इज़ बेटर दैन मी। ठीक है, लेकिन ही इज़ इन्फीरियर टू मी, तो इस तरह से यूज़ किया जाता है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, इस चीज़ को प्लीज़ थोड़ा सा अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आपकी कंपैरेटिव फॉर्म, आपका जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है ना राजे, कंपैरेटिव फॉर्म, ठीक है, इसको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आपका जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है उसमें दैन का प्रयोग होता है, लेकिन ये सारे एडजेक्टिव्स के साथ टू का प्रयोग होता है। इन सारे एडजेक्टिव्स के साथ टू का प्रयोग होता है। जैसे कि आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, प्रेफर के साथ टू आएगा। ठीक है, दीज गुड्स अकॉर्डिंग टू मैनी आर इन्फीरियर टू दोज। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपके दो एडजेक्टिव्स यूज़ हो रहे हैं एक वाक्य में और वो दोनों एडजेक्टिव्स एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स सेम डिग्री में होने चाहिए। ये दोनों एडजेक्टिव्स कैसे होने चाहिए बच्चे, ये दोनों एडजेक्टिव्स सेम डिग्री में होने चाहिए। जैसे पॉजिटिव है तो दोनों के दोनों पॉजिटिव डिग्री में होने चाहिए, कंपैरेटिव है तो दोनों के दोनों कंपैरेटिव डिग्री में होने चाहिए। ठीक है, सुपरलेटिव है तो दोनों के दोनों आपके सुपरलेटिव डिग्री में होने चाहिए। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा ध्यान में रखना है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब दो आपके एडजेक्टिव्स जो होते हैं दे क्वालिफाई फॉर द सेम नाउन, तो दोनों के दोनों सेम डिग्री में होने चाहिए। ठीक है, दोनों के दोनों आपके सेम डिग्री में होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि प्रीति इज़ ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट, ब्यूटिफुल भी पॉजिटिव में, इंटेलिजेंट भी पॉजिटिव में है। प्रीति इज़ द मोस्ट क्लेवर एंड मोस्ट कनिंग वर्कर इन द फर्म। ठीक है, तो ये भी कंपैरेटिव में है, ये भी कंपैरेटिव में है। तो प्लीज़ याद रखिएगा, जब भी आपके दो एडजेक्टिव्स एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए क्वांटिफाई करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो दोनों के दोनों एक डिग्री में। पॉजिटिव में अगर ये है तो ये भी पॉजिटिव में होना चाहिए, कंपैरेटिव में अगर ये है तो ये भी कंपैरेटिव में होना चाहिए, सुपरलेटिव में अगर ये है तो ये भी सुपरलेटिव में होना चाहिए। ये ना हो कि ये नाउन कंपैरेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, वो गलत हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रूल है। अधिकतर आपके कॉमन एरर्स जो एडजेक्टिव बेस्ड होते हैं ना बच्चे, वो इसी रूल से आते हैं। ठीक
ठीक है। अच्छा, दीज और दोज जो हैं शुड नॉट बी यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स जो आपके होते हैं ना, जैसे काइंड, टाइप, सॉर्ट, इनके साथ आप दीज और दोज का प्रयोग ना करें, ठीक है। दीज और दोज का प्रयोग ना करें, ठीक है, दीज और दोज का प्रयोग ना करें। प्रीति विल नॉट बी एबल टू डू दिस काइंड ऑफ डांस, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है कि दीज और दोज शुड नॉट बी यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स के साथ आप दीज और दोज का प्रयोग नहीं करते हैं। काइंड के साथ आप दिस का प्रयोग कर रहे हैं, दीज और दोज का नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा याद रखिएगा, ये थोड़ा अक्सर हम गलती करते हैं कि दीज और दोज शुड नॉट बी यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन जैसे आपका काइंड हो गया, टाइप हो गया, सॉर्ट हो गया, इनके साथ दीज दोज का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन्स है और दीज दोज प्लूरल वर्ब्स हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंगुलर के साथ दिस यूज़ कीजिएगा, दीज काइंड ऑफ ये गलत हो जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अच्छा बच्चे, अगर हम एक से ज़्यादा एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं तो किस ऑर्डर में उस एडजेक्टिव को लिखना चाहिए? ये रूल इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुन लीजिए। अगर हम एक से ज़्यादा एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें किस ऑर्डर में एडजेक्टिव्स को लिखना चाहिए? साइज, शेप, एज, कलर, नेशनैलिटी, मटीरियल, ठीक है। तो इस ऑर्डर में हमें लिखना चाहिए। तो जब भी हम चाहते हैं कि जो आपके एडजेक्टिव्स हैं बच्चे, ये जो आपके एडजेक्टिव्स हैं ये क्वालिफाई करें, ठीक है, ये क्वालिफाई करें एक नाउन को। जैसे हम कहना चाहते हैं कि आप सुंदर भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, आपके रंग बालों का रंग भूरा है, आपकी आंखों का रंग काला है, तो इन सबको कैसे लिखें? तो सबसे पहले आपको साइज़ लिखना चाहिए, फिर शेप लिखना चाहिए, फिर एज लिखना चाहिए, फिर कलर लिखना चाहिए, फिर नेशनैलिटी लिखना चाहिए, फिर मटीरियल। यानी कि इसका क्या तात्पर्य हुआ, ठीक है। देखिए, जैसे कि हम कह सकते हैं द 9-year-old, ये आपका एज हो गया। वाइटिश कलर ये आपका शेप हो गया, ठीक है, ये कलर हो गया। जर्मन, ठीक है, तो ये आपका पहले क्या गया था? पहले आपकी एज आ गई थी, तो पहले आपका एज आ गया, फिर आपका क्या आ गया? नेशनैलिटी आ गई, फिर आपका कि लाइक अल्टीमेटली हम लिख रहे हैं कि गर्ल हैं या जो भी हैं, ठीक है। द 9-year-old वाइटिश कलर भी आया, ठीक है। वाइटिश जर्मन नेशनैलिटी गर्ल इज़ द मेन स्टार फॉर द इवनिंग, ठीक है। तो देख रहे हैं 9-year-old पहले आया है, फिर आपका कलर आया है, फिर आपकी नेशनैलिटी आई है। इस रूल को प्लीज़ याद रखिएगा, साइज, शेप, एज, कलर, नेशनैलिटी, मटीरियल। साइज, शेप, एज, कलर, नेशनैलिटी, मटीरियल। साइज, शेप, एज, कलर, नेशनैलिटी, मटीरियल। She lives in a large red brick house near a school. She lives in a large red brick house near a school. ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, तो इस चीज़ को थोड़ा सा प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ये जो रूल है ना, रूल नंबर 8, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये रूल बेसिकली क्या कहता है? ये रूल कहता है कि जब भी आप टाइम्स लिखते हैं, ठीक है, जब भी आप टाइम्स लिखते हैं तो आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं और कई बार कंपैरेटिव डिग्री का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। इवन दो कंपैरेटिव इम्प्लाई होता है। देखिए, जैसे वाक्य है ना, माई बैग इज़ 4 times एज चीप एज योर्स, तो टाइम्स आ गया है तो चीप लिख रहे हैं हम, ठीक है। माई बैग इज़ $1000 चीपर देन योर्स, दोनों सही हैं, ठीक है। तो जब भी आपका टाइम्स आ जाता है ना, टाइम्स, जैसे माई परफॉर्मेंस इज़ 100 times बेटर देन योर्स, या माई परफॉर्मेंस इज़ 100 times गुड इन कंपैरिजन टू योर, सो पॉजिटिव डिग्री का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आपका टाइम्स आ जाता है, ठीक है बच्चे, जब भी आपका टाइम्स आ जाता है तो आप पॉजिटिव या कंपैरेटिव दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब भी आपका टाइम्स आ जाएगा आप पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। आपका अगला रूल है कि ऑर्डिनल्स को हम कार्डिनल्स से पहले प्लेस करेंगे, OC, ठीक है। OC ऑर्डिनल नंबर्स जो आपको ऑर्डर बताते हैं, ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ठीक है। कार्डिनल नंबर्स बेसिक नंबर्स, जैसे हम कहते हैं ना कार्डिनल रूल, बेसिक रूल 1 2 3 4, ठीक है। द फर्स्ट 5 नंबर्स OC, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। ऑर्डिनल नंबर्स कार्डिनल नंबर से हमेशा पहले आएंगे। जैसे कि शी वॉज द फर्स्ट 10
शी वॉज द रीड द फर्स्ट 10 लाइन्स ऑफ द स्टोरी, ठीक है, या द फर्स्ट 3 राउंड्स। तो पहले आपका ऑर्डिनल नंबर आता है, ठीक है, फिर आपका कार्डिनल नंबर आता है, ठीक है, पहले आपका ऑर्डिनल नंबर आता है, फिर आपका कार्डिनल नंबर आता है। इसको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो इन 10 रूल्स को दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, ये ज़रूरी है। कल यहीं से ही हम आपकी लाइव क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई डाउट आए, तो आप उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।